हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। सो यहाँ पे आपके पास मेंशन है इंटरवल, दैट मीन 0 से π/2 के बीच में आपको चेक करना है ये जो आपके गिवन फंक्शंस हैं इनके लिए, राइट। सो लेट्स टेक फर्स्ट पार्ट, दैट मीन्स cos x की वैल्यू लेते हैं। अभी जो हमारा फंक्शन है ए पार्ट के लिए देखो, आपके पास जो फंक्शन है वो वैल्यू है cos x, ठीक है। सो यहाँ पर इसको कैसे पता करेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है या फिर डिक्रीजिंग आ रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन 12 में से आपको यही पता करना है कि आपके इनमें से फंक्शंस जो भी गिवन है उनमें डिक्रीजिंग कौन कौन से फंक्शंस हैं इस पर्टिकुलर इंटरवल पे, राइट। सो जब तक हम इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे तब तक हमें वैल्यू पता नहीं चलेगी, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है -sin x, ठीक है। सो अब आपको इतना पता है कि आपके पास जो x का जो इंटरवल है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 0 से π/2। दैट मीन्स ये है आपके पास 0 और ये है आपके पास π/2। सो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबको पता है कि आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, राइट। सो यहाँ पर देखो सबको पता है कि sin x एक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक है वैसे तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो sin x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मैंने लिखी, क्यों लिखी, क्योंकि 0 से π/2 में वो क्या है, इंक्रीजिंग होगा। क्यों इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, राइट। सो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको लिखा ग्रेटर देन 0। लेकिन आपके पास सिंपल sin x तो नहीं है f' में, आपके पास sin x के साथ साथ माइनस की वैल्यू भी है। और आपको इतना पता है कि आप इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग कैसे पता लगा सकते हैं। f' की वैल्यू ग्रेटर देन 0 अगर आती है तो वो इंक्रीजिंग है, f' की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे मैं f' की अगर बात करूँ तो मेरे पास sin x के साथ साथ माइनस भी है। तो ये तो मैंने इन जनरल लिखा कि आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि एज sin x की जो वैल्यू है वैसे तो बड़ी होती है 0 से, पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। कौन से क्वाड्रेंट में, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ, राइट। 0 से π/2 में जो भी आपको इंटरवल प्रोवाइडेड है। सो दैट मीन्स जैसे ही मैं इस टर्म के साथ माइनस लगाऊंगी, क्योंकि मैंने कैसे बनाने की कोशिश की, जैसे मेरा एक f' वैल्यू गिवन है तो मैंने इसको एकदम वैसे बनाने की कोशिश करी, क्योंकि हमें f' के बारे में ही पता लगाना है कि वो इंक्रीजिंग में आ रहा है कि ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। तो जैसे ही मैं माइनस का साइन इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी इस पूरी टर्म के साथ, इक्वेशन के साथ, तो इतना पता है कि आपके पास ये जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। सो यहाँ पर माइनस जैसे ही मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास इसका साइन जो होता है, इनइक्वालिटी का जो साइन होता है आपका चेंज हो जाता है, राइट, जब भी आप माइनस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही माइनस मल्टीप्लाई किया ये अब किस फॉर्म में आ चुका है, f' में। तो ओवरऑल अब आपका f' की बात हो रही है तो वो क्या आ रहा है, लेस देन 0। इसमें इसी इंटरवल में अब वही चीज़ जो है आपकी लेस देन 0 आ गई है। क्यों आई है, इस माइनस ने उसको डिक्रीजिंग फंक्शन बना दिया है। सो एज f' इज कमिंग लेस देन 0 इन 0 to π/2, सो देयरफॉर आपके पास जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब f(x) इक्वल्स टू cos x जो है एक फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग आ रहा है आपके पास इन दिस गिवन इंटरवल, ठीक है। सो ए पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है। सिमिलर वे से बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी हम सॉल्व करते हैं। लेट्स सी हाउ। सो बी पार्ट में आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो है cos twice of x, ठीक है। सो यहाँ पर देखो इसका भी मैं डिफ्रेंसिएशन कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, -2 sin 2x। सो cos का होता है माइनस साइन, एंगल जो भी था आपका आ गया है साथ में, एंड चेन रूल की हेल्प के साथ ट्वाइस ऑफ x का भी डिफ्रेंसिएशन करोगे तो उसके साथ वैल्यू आएगी ओनली 2। तो आपके पास ओवरऑल f' की वैल्यू क्या है, ये। सो जैसे कि आपके पास अभी भी इंटरवल वही है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में आपके पास इसी इंटरवल में आपको चेक करना है, ठीक है। सो जैसे कि आपको इतना पता है कि आपके पास x, ये x ही बिलोंग कर रहा है, सिंपल x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 में, ठीक है। सो एज यू ऑल नो दैट x की जो बात हो रही थी वो क्या है, 0 से π/2 के बीच में, दैट मीन्स 0 π/2 के बीच में अभी यहाँ पे थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, f' के लिए ही आपको चेक करना होता है।
तो यहाँ पे x के साथ साथ क्या है एंगल में, ट्वाइस ऑफ x है, ठीक है। सो जैसे ही अब यहाँ पे सिंपल x नहीं है, 2x है, तो मैंने अब इसको क्या करा है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जैसे ही मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी मेरे पास ये रिजल्ट आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मुझे इस एंगल के लिए चेक करना था तो मैंने उसके लिए प्रोवाइडेड इंटरवल अपने आप जनरेट कर लिया है। और वो कैसे किया है, वेरी सिंपल। अगर यहाँ पे सिंपल x होता तो हम इसी पे ही चेक कर लेते, ठीक है। लेकिन जैसे कि अब यहाँ पे सिंपल x नहीं था, ट्वाइस ऑफ x है, तो आपने इसको भी चेंज किया। कैसे चेंज किया, बस x को ट्वाइस ऑफ x बनाया। कैसे बनाया, मल्टीप्लाई किया 2 से। तो ये बन गया है आपके पास 2x का जो इंटरवल है, रेंज है, जो आपको पूरी ओवरऑल चेक करनी है। तो अब आप f डैश ऑफ x के लिए चेक करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे चेक, 0 से लेके पाई तक। ये पूरे क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ, फर्स्ट भी इंक्लूडेड है, सेकंड भी इंक्लूडेड है, ठीक है। सो अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सो अब इतना क्लियर है कि साइन 2x जो है, सबको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होता है, लेकिन इतना भी सबको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो कहने का मतलब क्या है, ओवरऑल साइन का जो वैल्यू होगी इसी एंगल की बात करते हुए, क्योंकि ये एंगल है तो इसी पूरे दोनों क्वाड्रेंट्स की बात हो रही है, तो साइन जो है वो आपका क्या है, पॉजिटिव है, राइट। सो इसीलिए क्या है, मैंने लिखा साइन 2x की बात करी जनरल में कि साइन 2x है 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव है। क्यों है, क्योंकि आपके पास इन बिलोंग्स टू 0 से पाई, ठीक है। इतना आप मेंशन कर सकते हो और आपको ये मेंशन साइड में करना भी ज़रूरी है। इस तरह से अगर आप फिगर्स ड्रॉ करते हैं प्रॉपर तो ये भी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, आपको कंप्लीट मार्क्स देगी टीचर, राइट। सो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं कि मेरा जो साइन की वैल्यू होगी तो वो है पॉजिटिव दोनों क्वाड्रेंट में। अगर इस इंटरवल को मैंने जनरेट किया है, क्यों जनरेट किया है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो लेकिन हमारे पास f डैश ऑफ x की वैल्यू सिंपल साइन 2x नहीं है, साथ में माइनस भी है, साथ में 2 भी है। तो ठीक है, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करती भी हूँ तो तब भी मेरे पास कोई भी चेंजेस नहीं आते, एज इट इज़ रहेगा। तो 2 साइन 2x, मतलब ये मैं इसको कैसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ, f डैश ऑफ x के लिए बनाने की कोशिश कर रही हूँ, f डैश x, क्योंकि अगर आप f डैश ऑफ x नहीं बनाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसका साइन लेस देन 0 है या फिर ग्रेटर देन 0 है। तो जैसे 2 मल्टीप्लाई किया तो तब भी वैल्यू आपकी पॉजिटिव की पॉजिटिव रहेगी, चाहे कोई भी वैल्यू आ रही हो, 2 मल्टीप्लाई कर दो, इट ऑल्सो रिमेन्स पॉजिटिव देन, राइट। तो यहाँ पर आपके पास इतनी वैल्यू बन चुकी है, लेकिन अभी भी ये f डैश ऑफ x की तरह नहीं बना है, वहाँ पर क्या है, माइनस। तो जैसे ही मैं माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर से होकर लेस देन में आ जाएगा। तो इतना पता चल गया कि ये क्या है आपके लिए, f डैश ऑफ x, और वो क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। कहाँ पर, इन 0 to पाई। सो देयरफॉर अगर आपके पास f डैश ऑफ x की वैल्यू लेस देन 0 है, कहने का मतलब क्या है कि आपका जो ओवरऑल फंक्शन है वो क्या है, डिक्रीजिंग है। f(x) इक्वल्स टू cos 2x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियरली पता चल रहा है कि आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। सो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे मैंने ये वाला इंटरवल क्यों नहीं चिपकाया है। क्यों नहीं चिपकाया है, क्योंकि आपको पता है कि वर्किंग प्रोसेस में ये 2x के लिए हम काम कर रहे थे। तो यहाँ पे आप कंप्लीटली एंड में आप ये लाइन लिखना मत भूलना कि ये जो आपका f(x) है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, वेयर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। और ये वाला जो 0 से पाई वैल्यू है ये आपके पास 2x की वैल्यू जो है वो बिलोंग कर रही है 0 से पाई, ठीक है। सो अल्टीमेटली कहने का मतलब है जो आपके पास वैल्यू आई है फंक्शन की cos 2x इज डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, ठीक है। सो b पार्ट भी आपका डिक्रीजिंग आया है, a पार्ट भी आपने देखा वो भी डिक्रीजिंग था, राइट। अब देखते हैं हमारा c पार्ट क्या कहता है। सो c पार्ट है आपके पास cos 3x, राइट। सो फंक्शन है आपके पास cos 3x और इसमें भी क्या है, आपका जो x है वो 0 से π/2 में ही है, ठीक है। दैट मीन्स x की जो वैल्यू है वो 0 से π/2 है। तो जैसे हमने b पार्ट में उसको ट्वाइस ऑफ x में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे अब हम थ्राइस ऑफ x में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले इसका मैं डिफ्रेंसिएशन कर देती हूँ। मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, -3 sin 3x, ठीक है। सो यहाँ पर देखो अभी आपके पास x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, यहाँ से यहाँ तक 0 से π/2, लेकिन अब यहाँ पे थ्राइस ऑफ x है, तो 3 से 0 से π/2
तो यहाँ पे मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी टर्म को। तो मेरे पास वैल्यू क्या आई है इस एंगल की, कहाँ से कहाँ तक, 0 से स्टार्ट होते हुए ये 0 है, ये π/2 है, ये 180 है पाई दैट मीन्स, एंड ये है 3π/2 दैट मीन्स 270 डिग्री। ठीक है, तो मतलब आपको ये सारे क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी। सो आपके पास अब यहाँ पे 3 क्वाड्रेंट्स हैं। सो यहाँ पर आपके पास साइन में वैल्यू है। ठीक है, आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है f' की बात करूँ तो क्या है, साइन में है। ठीक है, सो सबको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ तक देखो मैंने क्या लिखा, जो साइन 3x है वो ग्रेटर देन 0 है, कब, जब उसकी वैल्यू है 0 से पाई के बीच में। ठीक है, इन फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स के लिए साइन आपका पॉजिटिव है तो मैंने ग्रेटर देन 0 लिखा, लेकिन जैसे ही मैं थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर करूंगी मेरे पास साइन ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, लेस देन 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो दैट मीन्स लेस देन 0। कहाँ पर, इन π/2 3π/2। सो इन्हीं 2 रिजल्ट से आपके पास देखो क्या वैल्यू आएगी, इतना आपको पता है। यहाँ पे मैंने देखो इस तरह से बनाया है, एक आपके पास ये वैल्यू लिखूंगी दैट मीन्स साइन 3x ग्रेटर देन 0 कहाँ पर है, 0 से पाई के बीच में, और एक ये वैल्यू मैं यहाँ लिख रही हूँ साइन 3x की वैल्यू लेस देन 0 है इन π/2 3π/2। साथ में आप ये वर्किंग मैकेनिज्म लिख सकते हो रफ वर्क में। ठीक है, सो यहाँ पर ध्यान से देखो, अभी भी ये आपका f' नहीं है। आपका f' कैसा दिखता है, उसके साथ 3 भी है, साथ में माइनस भी है। तो सबसे पहले मैं अगर 3 मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये एज इट इज़ ही रहेगा, नो चेंज। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं माइनस मल्टीप्लाई करती हूँ इसके साथ तो इसका इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर देन से लेकर लेस देन में आ जाता है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास -3 sin 3x की जो वैल्यू है लेस देन आ रही है कहाँ पे, इन दोनों क्वाड्रेंट में, दैट मीन 0 से पाई। ऐसे ही इधर देखो, अभी ये sin 3x है, इसको मैंने f' की फॉर्म में लेकर आना है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो अभी भी ये एज इट इज़ रहेगा। और जैसे ही मैं माइनस मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे इनइक्वालिटी ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पर आपके पास अब इस क्वाड्रेंट में, सो यहाँ पर आपने देखा कि जो आपके पास वैल्यू है वो यहाँ पर लेस देन हो रही है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर तो माइनस में जा रही है वैल्यू आपकी, लेस देन 0 आ रही है, लेकिन इस क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या जा रही है, ग्रेटर देन 0। यहाँ दोनों पे माइनस, यहाँ पे ग्रेटर, मतलब इन 2 क्वाड्रेंट्स के लिए डिक्रीजिंग, इस क्वाड्रेंट के लिए इंक्रीजिंग। तो हमेशा तो आपके पास इस पूरे इंटरवल में हमेशा तो इंक्रीज नहीं कर रहा है कि 0 से पूरे ओवरऑल फंक्शन में। सो आपको जैसे 0 से लेके 3π/2 के लिए चेक करना था इस 3x के लिए, तो आपके पास 3 क्वाड्रेंट्स थे, राइट, 0 से लेके 3π/2। लेकिन क्या इस पूरे इंटरवल में हमेशा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी इंक्रीज हो रहा हो, सेकंड में भी इंक्रीज हो रहा हो कॉन्टिन्यूसली, और थर्ड में भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा हो? ऐसा तो नहीं आ रहा है, राइट। और ना ही ऐसा आ रहा है कि आपके पास 0 से 3π/2 में हमेशा डिक्रीज हो रहा हो, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी डिक्रीज हो रहा हो, सेकंड क्वाड्रेंट में भी डिक्रीज हो रहा हो, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी डिक्रीज हो रहा हो, ऐसा भी नहीं है। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ क्वाड्रेंट्स में इंक्रीज हो रही है वैल्यू और कुछ क्वाड्रेंट्स में डिक्रीज हो रही है। तो हमेशा यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली हम कह नहीं सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपके पास जो ओवरऑल वैल्यू आई है f' की, वो कैसी है, ना तो वो हमेशा इंक्रीज कर रही है, ना तो आप उसको हमेशा ग्रेटर देन 0 लिख सकते हो, ना ही उसको आप लेस देन 0 लिख सकते हो एक ही टाइम पर, राइट। सो इसीलिए आप क्या कर रहे हो कि आप अपने फंक्शन को कह रहे हो दैट योर फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग, ना तो वो हमेशा इंक्रीज कर रहा है नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, सो फाइनल में आपके पास C का रिजल्ट जो आया है वो हमेशा डिक्रीज नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे इस फंक्शन को ये नहीं लिख सकते दैट दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और ऐसे भी नहीं आया कि आपका जो C है वो हमेशा इंक्रीज कर रहा है, तो हमने f(x) को ऐसा भी नहीं लिखा है कि f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो एक ऐसा फंक्शन आ रहा है ना तो वो इंक्रीजिंग है ना तो वो डिक्रीजिंग है।
सो दैट मीन्स आपके पास जो 12 क्वेश्चन का जो आंसर है अभी तक सिर्फ ए और बी ऑप्शन ही आए हैं, जो कि पूछा गया था आपसे कि आपके पास कौन कौन से फंक्शंस जो है क्वेश्चन नंबर 12 में डिक्रीजिंग आ रहे हैं। तो अभी तक हमारे पास ए डिक्रीजिंग आया है, ऐसे ही बी पार्ट डिक्रीजिंग आया है, सी ऑप्शन आपका नहीं आएगा। आप एनसीईआरटी आंसर से मैच भी कर सकते हो, राइट। नाउ लेट्स सी डी पार्ट। सो डी पार्ट है आपके पास एफ एक्स की वैल्यू 10x। तो सबसे पहले आपके पास x है यहाँ पर सिंपली, तो x की वैल्यू क्लियरली उन्होंने मेंशन की हुई है कि 0 से π/2 है। सो एफ डैश ऑफ x मैंने किया, इसकी वैल्यू आई सीकेंड स्क्वायर x, दैट मीन्स सीकेंड x का स्क्वायर। पहली बात तो एक तो ये स्क्वायर है, वैसे ही पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको, चाहे इसमें नेगेटिव आ भी रहा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं सीकेंड एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, इतना पता है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2 अगर मुझे बात करनी है तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो हमने देखा कि अगर मेरे पास डिफ्रेंसिएशन करने के बाद भी मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है, यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, नथिंग, तो इतना पता है आपके पास ये जो वैल्यू है इस क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देयरफॉर आप लिख सकते हो एज सीकेंड एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। हेंस जो आपका फंक्शन है दैट मीन्स tan x वो क्लियरली क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन आया है। लेकिन आपको क्वेश्चन 12 में क्या आंसर चाहिए, डिक्रीजिंग के लिए उसने पूछा था कि आपके पास जितने भी ए बी सी डी ऑप्शन थे उनमें से डिक्रीजिंग वैल्यू डिक्रीजिंग फंक्शंस कौन से थे, ठीक है। सो आपके पास सिर्फ ए एंड बी ऐसे ऑप्शंस हैं जो डिक्रीजिंग आ रहे हैं, सी और डी ऑप्शन आप नहीं लिखोगे क्योंकि वो डिक्रीजिंग नहीं आ रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल वैसे ही है ये। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स is the function f given by this is decreasing। so यहाँ पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू गिवन है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास इंटरवल्स भी प्रोवाइडेड हैं एंड आपके पास ऑप्शंस हैं। सो आपको बताना है कि आपके पास ऐसा कौन सा इंटरवल है जहाँ पे आपके पास ये वाला जो फंक्शन है वो क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग, ठीक है। सो डिक्रीजिंग के लिए हमें चेक करना है, सबसे पहले मैं ए ऑप्शन ले रही हूँ। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इतना तो क्लियर है कि आपको इसका डिफ्रेंसिएशन तो करना ही करना है। तो यहाँ पे मैंने एफ डैश ऑफ एक्स किया, इसकी वैल्यू क्या आई 100x⁻99 प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स और इसका 0। सो आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई है इस तरह से। अब ए ऑप्शन मैंने लिया हुआ है, तो ए ऑप्शन में आपके पास जो वैल्यू है एक्स की वो कहाँ बिलोंग कर रही है, 0 से 1। तो 0 से 1 मतलब कहने का कि आपके पास जो x की वैल्यू है 0 से बड़ी 1 से छोटी, मतलब अभी भी वैल्यू क्या है 0 से बड़ी और 1 से छोटी, तो मतलब यहाँ पे बिलोंग कर रही है अगर आपके पास ये इंटरवल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू ही है क्योंकि 0 से इधर वाली वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, राइट। लेकिन यहाँ पर तो पहुँचना ही नहीं है आपको, आपके पास 0 से बड़ी वैल्यू है और 1 से छोटी वैल्यू, तो ये सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, पॉजिटिव वैल्यू ही आएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास जो भी वैल्यू डालोगे ना x के लिए तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। सो एज x बिलोंग्स टू 0,1 इट्स क्लियर कॉस x भी आपका बड़ा होगा, और मतलब बड़ा लिखने का मतलब है ग्रेटर देन 0 का मतलब क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपको 0 से बड़ी वैल्यू ही लिखनी है तो आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट ही आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने कॉस की वैल्यू को भी ग्रेटर देन 0 लिखा है, और आपके पास कोई भी वैल्यू आप इधर भी डालोगे, पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही तो मिलेगी, राइट। तो ये भी 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है, हेंस आपके पास जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो 0 से बड़ा है। सो कहने का मतलब है जो एफ एक्स है आपका वो क्या आ रहा है, इज इंक्रीजिंग, एक इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। कब, जब उसका x की वैल्यू 0,1 इस इंटरवल में होगा। तो लेकिन मुझे तो ऐसा ऑप्शन चाहिए कि जहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा हो ये फंक्शन, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन कैंसिल हो चुका है। लेट्स मूव टू बी ऑप्शन, देखते हैं कि वहाँ पे हमारा ये फंक्शन डिक्रीजिंग आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे ही हम सी के लिए भी चेक करेंगे, अगर इन दोनों में भी पॉजिटिव आएगा, ए से लेके सी इन सब में क्या है, अगर आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है आपके पास, डिक्रीजिंग नहीं आ पा रहा है, तो आप ऑप्शन फाइनल क्या टिक करोगे, नन ऑफ दीज। सो अब आपके पास जो एक्स बिलोंग कर रहा है वो कहाँ पर है, 90 डिग्री से लेके पाई तक,
ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सो इतना पता है कि आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 100 x 99 प्लस साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स। हम डिफ्रेंसिएशन कर चुके हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे cos x था, राइट। सो यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू है cos x की, तो cos x की वैल्यू सबको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में होती है नेगेटिव, तो मैंने लिखा है cos x इज लेस देन 0। लेकिन आपके पास 100 x 99 ग्रेटर देन 0 लिख रही हूँ मैं, क्यों? क्योंकि अगर आप 90 91 जितने भी एंगल डालोगे इनके बीच में, यहाँ पर इस वैल्यू में पुट करोगे तो 100 और यहाँ पे सपोज मैं 90 वैल्यू डालती हूँ तो हमेशा आपको एक बड़ी वैल्यू मिलने वाली है, बहुत बड़ी, राइट। कैलकुलेट करके देखोगे तो मतलब कहने का मतलब है कि ये वैल्यू क्या है आपकी बहुत बड़ी है, और ये है आपके पास वैल्यू लेस देन 0, मतलब ये छोटी वैल्यू है, इससे ये बड़ी है और ये छोटी है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है इन दोनों रिजल्ट से कि आपके पास जो 100 x 99 है वो बहुत बड़ी वैल्यू है cos x से। आपका cos x 0 से भी छोटा है, तो मैंने मतलब लिख दिया है कि इससे भी छोटा ही होगा, राइट। सो कहने का मतलब है कि खुद बताओ, अगर एक बड़ी वैल्यू में से अगर कोई नेगेटिव वैल्यू जाती भी है, कुछ माइनस अगर होता भी है, तब भी आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। सपोज अगर 99 वैल्यू है, उसमें से अगर आपको ये cos x की जगह मैं सपोज एक नेगेटिव वैल्यू रख भी दूँ, -20 भी रख दूँ, तब भी आपके पास एक वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में ही तो आएगी। सो बड़ी में से अगर छोटी वैल्यू अगर कोई माइनस करता है तो आपके पास हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आता है, ये सबको पता है। सो देयरफॉर कहने का मतलब क्या है, जो आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स है, इस रिजल्ट से एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो भी क्या है, इंक्रीजिंग है। ओवरऑल आपके पास जो वैल्यू आएगी वो बड़ी ही आएगी, पॉजिटिव में ही आएगी। सो आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी 0 से बड़ी है, दैट मीन्स आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, यहाँ पर भी इंक्रीजिंग फंक्शन आया है इन इंटरवल π/2 से π। अब सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन में आपके पास वैल्यू किस पे चेक करनी है, 0 से π/2, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको चेक करनी है वैल्यू। आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू है 100 x 99 प्लस cos x। सो सबको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव। सो ये वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो गया, दोनों अब क्या हो चुके हैं, पॉजिटिव वैल्यू आ चुकी है। दैट मीन्स आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स फिर से क्या है, ओवरऑल ग्रेटर देन 0, हेंस इंक्रीजिंग। सो मतलब आपके पास जो फंक्शन है वो यहाँ पर भी क्या आया है, इंक्रीजिंग फंक्शन आया है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है वो डी ऑप्शन है, दैट मीन्स नन ऑफ दीज, क्योंकि किसी भी पार्ट में आपके पास फंक्शन की वैल्यू डिक्रीजिंग आ ही नहीं रही है, हमेशा इंक्रीजिंग वैल्यू आ रही है। तो आपका आंसर है डी ऑप्शन। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।